लाहौर हाई कोर्ट का स्पीकर कौमी असम्बली को हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली आज सुबह 11:30 बजे हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की तीसरी दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में लिखा कि सदर मुमलिकत और गवर्नर ने हाई कोर्ट के पहले फैसलों को जानबूझकर नजरअंदाज किया। गवर्नर पंजाब हल्फ ना लेकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे। बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालत की जिम्मेदारी है। आइन के आर्टिकल 201 के तहत अदालत का हुक्म वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर लाजिम है। आइन हर शहरी को रियासत का वफादार रहने का पाबंद बनाता है। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज के हल्फ बारे फैसला चैलेंज करने का फैसला। PTI का मुख्तलिफ आइनी ऑप्शंस पर गौर। गवर्नर पंजाब को असम्बली तहलील करने के हवाले से आइनी माहिरीन की ब्रीफिंग। कहा गवर्नर पंजाब वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गैर कानूनी करार देकर उनकी पोजीशन को बहाल कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब वज़ीर आला के लिए दोबारा इंतखाब का हुक्म भी दे सकते हैं। फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से भी आइनी माहिरीन ने ब्रीफ किया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। सदर और गवर्नर पंजाब आइन के तहत काम कर रहे हैं। अना की जंग से मामला कहीं और जा रहा है। असम्बली में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। ऐसे थोड़ा होगा कि एकदम सब खत्म हो जाएगा। मुनहरिफ अरकान का फैसला आ जाता है तो पूरे का पूरा इलेक्शन खत्म हो जाएगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में नाखुशगवार वाक़या। हुकूमती वफ्द की मस्जिद नबवी आमद पर शरपसंद अनासिर की नारेबाजी। वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब और शाहज़ैन बुगटी को टारगेट किया गया। सऊदी हुकूमत ने नारेबाजी करने वाले मुतादिद पाकिस्तानी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में सऊदी सफारतखाने ने पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाक़े को मुआशरे की तबाही करार दिया। मस्जिद नबवी में वाक़े पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार करते रहे। वो यहाँ पे कहते रहे कि जी इनको पता चल जाएगा जो अब कल क्या होगा वहाँ पे। तो मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप एक लिमिट को ऑब्जर्व करें, उसके बाद नहीं तो आपको भी पता चल जाएगा कि फिर जो है वो यहाँ पे क्या होता है। हुकूमत की वफ्द के साथ नामुनासिब नाशाइस्ता सलूक की मजम्मत। सऊदी अरब से वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इंतहाई मुक़द्दम जगह पर गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की गई। जो कुछ भी हुआ उसे पाकिस्तान से मुनज़्ज़म किया गया। इमरान खान और शेख रशीद इसमें मुलव्विस हैं। ऐसे वाक़यात से सियासत किसी और तरफ चली जाएगी। ये कहते हैं घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जबकि हमने बाहर निकलकर मुकदमात का सामना किया। कमर जमान कायरा ने कहा आप सियासत करना चाहते हैं करें, मदीना का एहतराम तो मलहूज रखें। ख्वाजा साद रफीक ने कहा मस्जिद नबवी का वाक़या तहरीक इंसाफ का सोचा समझा मंसूबा था। मस्जिद नबवी वाक़े पर इमरान खान का मकरू चेहरा सामने आया। यही इमरान खान के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा कुदरत ने इमरान खान और इसके साथियों के चेहरे से नकाब उतार फेंका। ये जो रद्द-ए-अमल जिसका सामना प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना को करना पड़ा है मदीना में, ये लंदन में भी इनका यही हाल है। शाहज़ैन बुगटी के गार्ड्स ने उनकी टेलीफोन कॉल के ऊपर जो हरकतें की, यानी वो जो कासिम सूरी के ऊपर सुबह हमला किया गया, वो एक प्लान था। हमने उसके लिए दरख्वास्त दे दी है और हम समझते हैं कि वो तमाम लोग पहचाने जा चुके हैं और उनके ऊपर ATA लगनी चाहिए। मस्जिद नबवी वाक़े में PTI का कोई कारकुन शामिल नहीं। ऐसे मुक़द्दस मकामात पर ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए था। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा प्राइम मिनिस्टर और काबीना का लंदन, पेरिस, दुबई में भी यही हाल है। इमरान खान आज तक मदीना में जूते पहनकर नीचे नहीं उतरे। मुस्लिम उम्मा में इमरान खान का किरदार सबके सामने है। कासिम सूरी पर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया।
साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर इस्लामाबाद में हमला। कासिम सूरी सहरी के लिए कोसार मार्केट में मौजूद थे। हमले का मुकदमा दर्ज। हंगामा राई और धमकियां देने की दफात शामिल कर ली गईं। असद उमर की कासिम सूरी पर बुज़दिलाना हमले की मसम्मत। कहा, गुज़श्ता 2 दिनों के वाक़यात कौम को दरपेश सियासी मसाइल की मुकम्मल अक्कासी करते हैं। इस सब से निकलने का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी मरतबा हाज़री। मस्जिद नबवी में जुमातुल विदा की नमाज अदा की, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खोला गया। शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के अराकीन रोज़े पाक के अंदर गए और दरूदो सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म मदीना से जद्दा पहुँच गए। गवर्नर मक्का ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलकर इस मुल्क के ऊपर एक चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। ये जो शरीफों की करप्शन है, कौन कौन से केस चल रहे हैं, कितना पैसा चोरी किया, ये सारा मैं कौम के सामने रखूंगा। ये जो फाइल के साम्राज्य है, इन्होंने किस किस्म के लोग इस मुल्क पर मुसल्लत किया है। कप्तान के शरीफ फैमिली पर लफ्जी बाउंसर्स। इमरान खान ने मुल्तान में कारकुनों से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए के केसेस हैं। शरीफ फैमिली की करप्शन पर वाइट पेपर अवाम के सामने पेश करूंगा। बैरूनी साजिश मीर जाफर मीर सादिक के साथ हम पर मुसल्लत की, इसे नाकाम बनाएंगे। चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया। 3 स्टूजीज हम पर मुसल्लत नहीं हो सकते। चैलेंज करता हूं, इस्लामाबाद में 20 लाख लोगों को लाएंगे। हमने मुल्क में इलेक्शन कराने हैं। इन्होंने एक खातून को पैसे देकर 2018 में किताब लिखवाई। ईद के बाद फिर ये इसी तरह की हरकत करने जा रहे हैं। जब तक जिंदा हूं मैं इनका डटकर मुकाबला करूंगा। शरीफ फैमिली के खिलाफ हमने अपनी जबान से जिहाद करना है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का बदतरीन अजाब नाज़िल। सख्त गर्मी में रोजेदार बार बार बिजली जाने से तड़प उठे, बच्चे रो रो के हलकान। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर में बिजली कई घंटे बंद रहने लगी। बिजली की लोड शेडिंग पर ताजरों और दुकानदारों ने सर पकड़ लिए। ऑर्डर्स पूरा करने की फिक्र लग गई। बिजली फराहमी में तातुल से पानी की सप्लाई भी मुतासिर। ट्यूबवेल न चलने से शहरियों को पानी की कमी का सामना है। बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट से भी बढ़ गया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का अगले 10 दिनों में लोड शेडिंग में कमी आने का दावा। कहा, मसला बिजली की पैदावारी सलाहियत का नहीं, ईंधन का बहरान है। फर्नेस ऑयल की दस्तियाबी और गैस मिलने से लोड शेडिंग में बतदरीज कमी वाक़ई होगी। पन बिजली घरों से भी मरहलावार बिजली बहाल होगी। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस कुछ प्लांट्स भी बंद हैं। दूसरी जानिब ज़राए पावर डिवीज़न का कहना है, बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। बिजली की लोड शेडिंग इम्पोर्टेड हुकूमत की गलत फैसला साजी के बायस हो रही है। नून लीग के LNG मुआहदे डिफ़ॉल्ट कर गए। साबिक वज़ीर हमाद अज़हर कहते हैं, सही हिकमत अमली अपनाई जाती तो लोड शेडिंग ना होती। ईद की छुट्टियों में इंडस्ट्री का लोड ख़त्म हो जाता है। इम्पोर्टेड हुकूमत इन छुट्टियों की बुनियाद पर लोड शेडिंग ख़त्म होने की उम्मीद लगाए बैठी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। पाकिस्तान की सलामती और मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। बिलावल भुट्टो को मस्जिद नबवी में देखकर ज़ायरीन का मुसर्रत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बनने की मुबारकबाद दी। अमरीकी धमकियों पर पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले की तहकीकात का मामला। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का सदर मुमलिकत को ख़त लिखने का फैसला। इमरान खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त भिजवाएंगे। इमरान खान कहते हैं, बाज़ाब्ता मुलाकात में हमारे सफ़ीर को धमकी शर्मनाक और सिफारती आदाब के मुनाफी है। महज़ब दुनिया में ऐसे तकब्बुराना तर्ज़ अमल और सिफारती बदअखलाक़ी की कोई गुंजाइश नहीं। कौम की आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत के दिफा व हुसूल से बालातर फरीज़ा है।
सेनेट वीडियो स्कैंडल केस, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली की दरखास्त खारिज। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अली हैदर गिलानी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस का मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड जमील फ़हीम खान के खिलाफ भी करप्ट प्रैक्टिस के तहत शिकायत दर्ज कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने फैसले में कहा, इस केस बारे हकायक ठीक पेश नहीं किए गए। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई में इल्तवा का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुनहरिफ अरकान के मामले का जायजा लेने और फैसले के लिए 30 दिन की मोहलत दी जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मेला सजने को तैयार। दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 24 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद, ठट्ठा डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी 8 से 11 जून तक जमा करवाए जा सकेंगे। मीठी ईद भीगी भीगी गुजरने का इम्कान। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आंधियां चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 3 मई के दौरान बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। 2 से 4 मई के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। हल्की बारिश भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी अब्रे रहमत की तवक्को है। 2 से 5 मई के दौरान गिलगित बल्दिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद उल फितर में कुछ दिन बाकी, बाजारों में रौनकें अपने उरूज पर पहुंच गईं। बड़ों के साथ बच्चे भी ईद की तैयारियों में पूरी तरह मगन। किसी को रंग बिरंगे कपड़ों की तलाश है तो किसी को कपड़ों से मैच करते पर्स की ज़रूरत। महंगाई के बावजूद वालिदैन बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए ईद शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। ईद अपनों के संग, मेहनत कशों की अपने आबाई घरों को वापसी शुरू। ईद की छुट्टियां होते ही बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर हर तरफ रश। हर किसी को सीट और गाड़ी पकड़ने की लगन। कहीं बसों में सीट नहीं तो कहीं इजाफी किराए की गूंज। कई जगहों पर जायद किराए वसूल करने की भी शिकायत। इंतजामिया भी इन एक्शन नजर आई। रेलवे का ईद उल फितर के मौके पर 2 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। जर्मनी के स्टार फुटबॉलर ओजल ने भारतीय मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट किया कि दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरियत में इंसानी हुकूक के साथ क्या हो रहा है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की हफ्ते की शाम चांद देखने की अपील। 30 अप्रैल इन ममालिक के लिए रमज़ान मुबारक का 29वां दिन है। गुज़िश्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात के बैनुल अक़वामी फल्कियाती मरकज़ ने कहा था, उन ममालिक में ईद उल फितर 2 मई को होगी जहां रमज़ान का महीना 2 अप्रैल को शुरू हुआ था। पाकिस्तान के मज़ीद 4 इंटरनेशनल वेट लिफ्टर्स डोपिंग कवानीन पर मुअत्तल। वेट लिफ्टर तलहा तालिब और अबू बकर को डोप टेस्ट मस्बत आने पर मुअत्तल किया गया। मोहम्मद शर्जील, गुलाम मुस्तफ़ा, फरहान अमजद और अब्दुल रहमान ने सैंपल ही ना दिए। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पर पाबंदी के इम्कानात। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 1 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में हतमी फैसला करेगी।